अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बच्चों की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ इंटरसेप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इंटरसेप्शन है क्या, ये कौन सी बीमारी है, ये किन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इलाज ना होने की सूरत में इसकी पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं, इलाज डिले होने की सूरत में क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले इंटरसेप्शन बेसिकली है क्या चीज़। इंटरसेप्शन में आंत के एक पोर्शन की टेलीस्कोपिंग हो जाती है। एक पोर्शन जो शुरू का पोर्शन होता है वो बाद वाले पोर्शन के अंदर टेलीस्कोपिंग हो जाती है उसकी, और अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर घुसने वाली आंत है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी खून की सप्लाई मुतासर होती है, आंतों में रुकावट होना शुरू हो जाती है और क्योंकि उसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है सब्सिक्वेंटली, तो वो ब्लीडिंग पखाने के रास्ते में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो ये इंटरसेप्शन नॉर्मली किस एज में कॉमन है, ये ज़्यादातर पहले 2 साल में और तकरीबन 75% बच्चों में पहले 2 साल के अंदर ये डिज़ीज़ प्रेजेंट करती है। वैसे किसी भी पीडियाट्रिक एज में ये प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन पहले 2 साल के अंदर है और 90% पॉपुलेशन जो बच्चे हैं वो पहले 3 साल के अंदर अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर मेल चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा होती है, तकरीबन 65% जो मेल पॉपुलेशन है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन उसके अंदर इसके चांसेस इंसिडेंसेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इंटरसेप्शन किस पीरियड के दरमियान या किन महीनों में ज़्यादा कॉमन है। नॉर्मली जिन महीनों के अंदर वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हों, सांस की इन्फेक्शंस हों, वायरल इन्फेक्शंस या आंतों के इन्फेक्शन हो, लूज़ मोशंस हों बच्चों को, तो उन महीनों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर जनवरी, फरवरी और मई, जून और जुलाई ये ऐसे महीने हैं जिनके अंदर इंटरसेप्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बच्चों में इंटरसेप्शन की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर तो कोई भी कॉज नहीं होती, इडियोपैथिक होती है इंटरसेप्शन, इसकी कोई वजह सामने नहीं आती। लेकिन आंतों की इन्फेक्शन के अंदर अगर इन्फेक्शन के साथ साथ आंतों पेट के अंदर गुदूदे बढ़ जाएं तो वो एक कॉज कर सकती है इंटरसेप्शन को, या अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाए वो इंटरसेप्शन कॉज कर सकता है। एक मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता है, अगर उसकी इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी एज ए लीड पॉइंट एक्ट करता है, आंत को खींच लेता है दूसरी आंत के अंदर, तो उसके अंदर कॉमन हो सकती है। या पेट की कुछ ऐसी रसौलियाँ, ख़तरनाक रसौलियाँ, मैलिग्नेंट लीजन्स हैं जिनके अंदर इंटरसेप्शन कॉमन होती है, कॉज इसकी वो रसौलियाँ हो सकती हैं। इंटरसेप्शन की कॉजेज़ क्या हैं, तो नॉर्मली तो इसकी कोई भी वजह नहीं होती, इडियोपैथिक होती है। बग़ैर किसी वजह के भी आंत का कोई एक पोर्शन दूसरी आंत के पोर्शन में घुस सकता है और तकरीबन 1.5 से 12% ऐसे चांसेस होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई वजह सामने आती है, जिसमें ज़्यादातर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होना, मैकल्स डाइवर्टिकुलम एक एंटिटी है उसका इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कुछ ऐसी रसौलियाँ, लिम्फोमाज हैं, या कोई ऐसी ग्रोथ्स हैं पेट में, आंतों में, या किसी इन्फेक्शन की वजह से पेट के अंदर गुदूदों का बढ़ जाना। ये ऐसी तमाम कॉजेज़ हैं जिनके अंदर इंटरसेप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसके अंदर जैसे हिनोश-ओलिन परपरा और कुछ ऐसी ब्लड की डिजीज़ जिसके अंदर इंटरसेप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरसेप्शन की अलामात क्या हैं, तो नॉर्मली इंटरसेप्शन में बच्चे को सीवियर कोलिकी इंटरमिटेंट पेन होता है, बच्चे को मरोड़ पड़ते हैं, अचानक शुरू होते हैं, फ़ौरन से शदीद होते हैं और इंटरमिटेंट, और ख़ुद ही आहिस्ता आहिस्ता ये पेट का दर्द कम होना शुरू हो जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। बाज़ औक़ात इस पेन की वजह से अपनी टांगों को खींच लेता है, पेट के साथ जोड़ लेता है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है बच्चे को उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि इनिशियली पीले रंग की और फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन कलर की या ग्रीनिश कलर की होना शुरू हो जाती हैं। और अगर रुकावट हो जाए तो पेट फूलना शुरू कर देता है, और वक्त ज़्यादा गुजरता जाए, इंटेस्टाइन कंप्रोमाइज़ होती जाए, तो पखाने में खून का आना भी इसकी अलामात में शामिल है।
मुआयने के ऊपर जैसे ही अलामात ज़ाहिर हों तो आपको फौरी चाहिए कि फ़ौरन पीडियाट्रिक सर्जन को, बच्चों के सर्जन को दिखाएं, जो कि बच्चे का मुआयना करेगा। तो उनको मुआयने के ऊपर ये सारी चीज़ें असेस करेगा, पूछेगा आपसे, और उसके बाद बच्चे के पेट का मुआयना करेगा और पखाने के रास्ते का मुआयना करेगा, जिसके ऊपर उसको पीडियाट्रिक सर्जन को मैस फील हो सकता है इंटरसेप्शन का। और अगर डायपर है, डायपर के अंदर ब्लड आ रहा है, तो वो उस डायपर के ब्लड के कलर में भी इंडिकेट हो जाता है कि बच्चे को इंटरसेप्शन है। अगर डाउट हो तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाया जाता है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक्सरे करके देखा जाता है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं तो 100% डायग्नोसिस इंटरसेप्शन की हो सकती है। और अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ये बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर ये काफ़ी लेट हो गया है, 36 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है और वो वहीं पे फंस गई है, क्योंकि बाज़-औक़ात ये स्पॉन्टेनियसली इसकी रिड्यूस हो जाती है अगर अर्ली मैनेजमेंट इसकी स्टार्ट की जाए। लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली इंटरसेप्शन मौजूद है, वो मैस मौजूद है, वो रिड्यूस नहीं हो रहा और अर्ली प्रेजेंट किया बच्चे ने, तो फिर इसके 2-3 तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर अच्छी रेडियोलॉजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड मौजूद है, तो पखाने के रास्ते से अनीमा दे के, जो कि बैरियम अनीमा के थ्रू भी और एयर एनीमा के थ्रू भी, न्यूमेटिक एयर एनीमा के थ्रू भी इसको रिड्यूस किया जाता है अच्छे सेंटर्स के अंदर, और जहाँ पर रेडियोलॉजिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मौजूद हों और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि बच्चे की आंतों में आंतें फटी हुई नहीं हैं, तो तब ही इस मोडेलिटी को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वक्त ज़्यादा गुजर गया है, रिड्यूसिबिलिटी नहीं हो रही इन दोनों तरीक़ों से, तो अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और सर्जरी भी 2 तरह से हो सकती है, मिनिमल इन्वेसिव तरीके से, जिसको लेप्रोस्कोपिकली असिस्टेड रिडक्शन कहते हैं, कि कैमरे के ज़रिए पेट के अंदर कैमरा डाल के, और अगर तो 36 घंटे से कम वक्त गुजरा है तो इसमें रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वक्त ज़्यादा गुजर गया है तो फिर कन्वेंशनल तरीके से लेप्रोटमी करके, पेट को चीरा दे के, ओपन करके इस मैस को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद इसकी आंतों की हालत को देखते हुए फर्दर डिसीजन लिया जाता है। अगर तो हेल्दी आंतें हैं, जो आंत अंदर फंसी हुई थी उसको बाहर निकाल के उसको एग्जामिन किया जाता है। अगर तो वो आंत हेल्दी है फिर तो उसमें फर्दर कुछ भी नहीं किया जाता, उसको वैसे ही रिड्यूस करके और लेप्रोटमी को क्लोज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर हेल्दी नहीं है और आंत काली हो चुकी है और ये ख़दशा है कि इसको अंदर रखने से आंत में परफोरेशन हो जाएगी, तो फिर जितना सेगमेंट नेक्रोटिक हो चुका है, काला हो चुका है, उसको काट के आपस में जोड़ लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर पेरिटोनाइटिस हो गया है तो स्टोमा भी निकालना पड़ सकता है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं इंटरसेप्शन के बारे में। और अगर वक्त पर इंटरसेप्शन को डायग्नोज ना किया जाए और उसका इलाज ना हो सके, तो प्रेशर की वजह से जो आंत अंदर दूसरी आंत के अंदर घुसी होती है, अंदर वाली आंत के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, आंत काली होना शुरू हो जाती है और गलना शुरू कर देती है, और उसके बाद आंत फट भी सकती है। तो उस सूरत में अगर आंत काली हो जाती है तो उस सूरत में आंत को काटना ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको इंटरसेप्शन की कुछ बेसिक नॉलेज आपको डिलीवर हो गई होगी, और आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में, ख़ास करके शुरू के पहले 3 साल के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं, और ख़ास करके जनवरी और मई, जून, जुलाई के अंदर ये मसाइल होते हैं, तो फ़ौरन इसको लाइट ना लें, फ़ौरन पीडियाट्रिक सर्जन को लाजमी दिखाएं ताकि आपके बच्चे का बर वक्त इलाज हो सके। थैंक यू सो मच।